हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। आज समागम का तीसरा दिन भी समाप्त हुआ। 13 तारीख से लेकर 18 तारीख की समाप्ति हो गई और कहीं ये वक्त ना पंख लगाकर उड़ गया, क्योंकि जो अच्छा वक्त होता है ना वो कहीं बहुत जल्दी बीत जाया करता है। जब कभी टेंशन हो, कोई बात हो, मन परेशान हो, तो एक ही दिन ऐसा लगता है न जाने कितने कितने समय का हो वो दिन। और जो अच्छा वक्त होता है ना वो कहीं पंख लगाकर उड़ जाया करता है, जैसा कि ये बीत रहा है समय। बहुत सारे महापुरुषों से मिलने का मौका मिला, बहुत सारे संतों महात्माओं के दर्शन हुए। आज ना एक नमस्कार की लाइन में एक छोटी सी बच्ची लगी हुई, तो बड़ा अच्छा लगा उसको देखकर। 2-3 साल की होएगी। वो कहीं ध्यान कहीं इधर उधर था और हाथ से, वो छोटे से हाथ से ऐसे करके महापुरुषों धन्यंकार, हाथ में मेहंदी कहीं लगी हुई थी, बेहद खूबसूरत। और मेहंदी का डिजाइन भी बना हुआ था, साथ साथ में 2 फोन नंबर उस पर लिखे हुए थे। अब इससे क्या है फायदा? एक तो बच्चे खुश हो जाते हैं मेहंदी लगाने से, छोटे बच्चे के हाथ पर मेहंदी, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल नंबर लिखे गए। कहीं पेन से मिट भी जाते हैं, और वो छोटे से नन्हे से हाथों पर जो है मोबाइल नंबर लिखे गए थे। तो बहुत अच्छा प्रयास है ये, एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर एक से। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। तो छोटे बच्चों को जो है वो वीडियो में मैं दिखा नहीं पाऊंगा, वो फोटो जो मैंने क्लिक करी उस बिटिया की, कहीं उस पर मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। फेसबुक पे डालूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर। हर चीज से, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो एक बात मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। और बहुत सी बातें हैं, बहुत से महापुरुषों से मिलना हुआ। एक श्रद्धा के भाव देखे महात्माओं के, कितनी ही आंखों में आंसू देखे। सदगुरु को देखकर कितनी ही वो आंखें छलक रही थी नमस्कार की लाइन में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया एक वीडियो में, मेरी आदत है, मैं एब्जॉर्व करता हूँ, देखता हूँ सामने वाले को बड़े ध्यान से। कहीं उन महात्माओं की आंखों में झांक कर जो देखने का प्रयास किया, वो कहीं बहते हुए आंसू, वो सदगुरु के प्रति विश्वास, वो प्रेम का भाव। छोटी छोटी चीजें जो है महात्मा भेंट कर रहे हैं अपने सदगुरु के लिए। कहीं एक वो तरबूज भी मैंने देखा, वो नमस्कार की लाइन में कोई महात्मा छोड़ के गए आगे पहुंचाने के लिए। कहीं एक पापड़ का पैकेट भी था, कहीं एक रुमाल था,
कि जैसी जिसकी भावना है, किसी तरह जितना भी सामर्थ्य निरंकार ने उनको दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार वो अपने सदगुरु के लिए भेंट लेकर आए। वो 5-7 किलो का तरबूज, जिस पर कहीं हल्की हल्की मिट्टी भी लगी हुई थी, हो सकता है किसी महात्मा की फसल हो, पहली फसल का पहला फल हो, जो अपने सदगुरु को समर्पित करने के लिए वो लेकर आए। और सदगुरु भी प्रमाण करता है। वो कहते हैं ना, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे दृश्य जो है कहीं देखने को मिले, कहीं वो कांपते हुए हाथ भी नजर आए। उम्र चाहे जितनी हो गई हो, नमस्कार की लाइन में घंटों घंटों खड़े होने के बाद अपने सदगुरु की एक झलक पाने के लिए वो घंटों घंटों नमस्कार की लाइन में खड़े होना और एक झलक पाना, और वो सारी की सारी थकान जो है वो कहीं छूमंतर हो जाना। कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ भाव ऐसा नहीं चेहरे पर, सिर्फ और सिर्फ शुक्राने का भाव। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने महसूस करी, बहुत कुछ महसूस किया। हर किसी के लिए ना समागम का अपना एक अलग ही मायने रखता है। जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बताया, किसी के लिए समागम कैंटीन है, किसी के लिए समागम लंगर है, किसी के लिए समागम सेवाएं हैं, किसी के लिए समागम जो है कैंटीन है, किसी के लिए समागम जो है कहीं घूमना फिरना है, किसी के लिए समागम जो है कोई पासिस है, किसी के लिए समागम जो है कहीं घूमना फिरना है, किसी के लिए समागम कहीं एक उत्सव का माहौल है। तो हर महात्मा के लिए ना समागम की जो डेफिनेशन है ना वो डिफरेंट है। हर किसी की भावना अलग, हर किसी का भाव अलग। बस हर कोई ना आनंदित है अपने उस आनंद में। किसी को वो ई वाला पास लगाकर इतनी खुशी मिल रही है जितनी खुशी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। किसी के लिए वो एक वीआईपी वाला पास लगा के इतनी खुशी का अनुभव हो रहा है जैसे कहीं का राजपाट मिल गया हो। तो हर एक के लिए ना अपना एक अनुभव है समागम का। किसी के लिए समागम जो है वो सेवा है, किसी के लिए समागम सदगुरु के भक्तों का सत्कार है। किसी के लिए समागम महात्माओं के चरण धूल लेना है। नमस्कार की लाइन में आज मैंने देखा पीछे लाइन चल रही है, कहीं उसका महात्मा को इस बात का भी भय नहीं है कि मेरा हाथ जो है कहीं किसी महात्मा के पैर तले आ सकता है, कहीं कुचला जा सकता है। बस वो मस्त है अपनी मस्ती में, वो चरण धूल को कहीं इकट्ठा कर रहा है समागम की लाइन में, नमस्कार की लाइन में। पिछली बार समागम पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने एक बुजुर्ग माता से पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हो। तो उस माँ ने बताया कि
हम गांव में रहते हैं, कहीं वो जो चरण धूल है हम उसको लेकर जाते हैं। गांवों में कहीं वो टोने टोटके, कहीं ओपरी का चक्कर, कहीं तंत्र विद्याएं, ये सब असर ना करें तो हम अपने घर के बाहर जो है, जो लीपते हैं गोबर से, मिट्टी से, उसमें कहीं वो चरण धूल डाल देते हैं और वो कहीं लक्ष्मण रेखा का कार्य करती है। चरण धूल हर आदि व्याधि उपाधि से वो कहीं बचा लेती है। एक और महात्मा से बात करी, वो कहीं कट्टों में भर कर ले रहा था समागम की चरण धूल। भाई आप क्या करोगे इसका? पंजाब साइड का कोई महात्मा, असी हर साल आंदे हाँ, असी जाके चरण धूल इकट्ठी करके लेके जाते हाँ, अपने खेता विच पाते हाँ, तो बड़ी चंगी फसल होती है। साड़ा छोटा जा एरिया है, छोटी जी जमीन है, बड़ी वाधू फसल होती है। एक इतना विश्वास, उस चरण धूल का महत्व, जिसको हम साधारण मान लेते हैं, जिसकी शायद करीब रहने वालों की जो है कहीं इतनी वैल्यू नहीं कर पाते, और वो महात्मा इतनी दूर दूर से आते हैं, कट्टों में भर भर कर ले जाते हैं और वो लाभ उठाते हैं। और हम कहीं गरीब वाले, कहीं पैदल ना चलना पड़े, कहीं मिट्टी लग जाती है जूतों पर, कहीं कपड़े खराब हो जाते हैं, डस्ट है, पोल्यूशन समझते हैं, पोल्यूशन, डस्ट। और वो महात्मा जिनका इतना विश्वास कि कोई आदि व्याधि उपाधि कोई असर नहीं करती इस चरण धूल के आगे। दुनिया की जो 3 गुना ज़मीनें हैं, 4 गुना ज़मीनें हैं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर फसल होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सदगुरु पर विश्वास, निरंकार पर विश्वास, कि इसके भक्तों की चरण धूल है। कहीं वो एक समर्थ रखती है वो चरण धूल, कहीं फसल को दुगना तिगना चौगुना करने में, क्योंकि उस बात की वैल्यू है उनको। और कहीं हम करीब रहने वाले, हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। जो दूर से आए हैं महात्मा, नमस्कार की लाइन में घंटों 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 लगे हैं और एक झलक पाते हैं, और कहीं अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, कहीं नाचते हुए जाते हैं, कहीं गाते हुए जाते हैं कि हमने संग समागम का पंडाल देख लिया, हमने जो है समागम के पंडाल में अंदर जाकर हमने नमस्कार कर ली। कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे नमस्कार की लाइन में लगने के बाद, और हम पास नहीं है। बाबा जी की एक बात थी ना कि दिल्ली वालों का बस चले तो सीधा पंडाल में ही आकर लैंड करें। और उन महात्माओं को कोई लेना देना ही नहीं है, कहाँ कौन से वो डी ग्राउंड को सी ग्राउंड से आ रहे हैं, पैदल चलकर आ रहे हैं, कोई पास की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि फेल होने का डर नहीं है ना। पास की जरूरत तो हमें है, हमें कहीं फेल हो जाने का डर है, उनको नहीं है, क्योंकि उनके मन में डर ही नहीं है। ऑलरेडी वो पास समझते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम है उनका, उनको क्या करना है पास।
हाँ, सुविधाएं तो हो जाती हैं, लेकिन सदगुरु बाबा जी ने एक बार अपने विचारों में कहा था कि जो पीछे बैठा महात्मा है उसको किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। उसने अपना आनंद लेकर जाना है और वो आनंद लेकर यहाँ समागम से जाता है या संगत से जाता है, और हम कहीं गिले शिकवों में पड़ जाते हैं। उन्होंने मैंने पूछा ही नहीं, वो देख के मुंह मुंह उधर कर लेता। कहीं पास है तो पास मेरे को दिया नहीं। कहीं हम रिलेशन खराब करके बैठ जाते हैं, कहीं बातों में वो कहीं ग्रजेस पाल के बैठ जाते हैं कि वैसे तो इतनी अच्छी वाला है, समागम के दिनों में पता नहीं क्या हो जाता है। अरे उसकी भी कोई मजबूरी रहती होगी यार, उस महात्मा की भी कहीं जिम्मेवारियां हैं, उस महात्मा की भी कहीं मजबूरियां हैं। हम जो है कहीं वो आनंद के भागीदार होने से कहीं चूक जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों में फंस कर रह जाते हैं। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया अभी कुछ देर पहले, हर एक के लिए समागम का एक अपना महत्व है, हर एक के लिए समागम एक अलग मायने रखता है, हर एक के लिए समागम का एक अलग ही मतलब है। अब हम खोजें हमारे लिए समागम का मतलब क्या है। काश कि हमारे लिए भी समागम का महत्व वो परम आनंद की अनुभूति हो जाए। हमारे लिए भी समागम का महत्व वो कहीं चरण धूल की महत्ता हो जाए। हमारे लिए भी समागम का महत्व कहीं महापुरुषों से मिलना हो जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, संबोधित जरूर कर रहा हूँ हमारे लिए, मैं अपने दिल को टटोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ और अपने आप को देख रहा हूँ। मैं किसी को कोई बात नहीं सुना रहा, मैं अपने मन को समझा रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ। प्रदीप कुमार, ये जो देखा ना तूने, ये कहीं जीवन में उतारना है। ये जो देखा है कहीं सीखना है, कहीं अपने जीवन में इसको व्यवहार रूप में लाना है। कहीं वर्दी की महत्ता को बताया गया समागम में। सतगुरु माता जी स्वयं वर्दी में आए कि हम हल्के में ना ले लें इस वर्दी की महत्ता को। बहुत सारी बातें हैं, शायद पूरी रात बीत जाए जो मैं महसूस करता जा रहा हूँ उसको बयान करने में। फिर कुछ और ध्यान में आता है तो मैं और बात करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए अलविदा। फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को, इस निरंकार को मैं नमन करता हूँ। आप मेरा नमन स्वीकार करें। और ये जो बातें ये बोली है ना मैंने, मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए अरदास करें कि ये जो बातें जो हैं ये मेरे जीवन में हूबहू उतर जाएं। मेरा सदगुरु जैसा चाहता है वैसा मेरा जीवन बन जाए। कहीं कहने सुनने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आज भी विचारों में कहा कि अगर दिन है तो किसी को कहो या मत कहो, सूरज उदय है तो है। एक सच्चाई है, दिन है तो है। चाहे हम अपनी आंखें बंद कर लें, चाहे हम कमरे में बंद हो जाएं, दिन चढ़ा है तो दिन चढ़ा है, ये एक सच्चाई है। बस सदगुरु से, निरंकार से यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जैसा ज्ञान आप समझाना चाहते हो हूबहू वो मेरे जीवन में उतर जाए। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू।